आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं, क्या करना है, इनका हमें HCF ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग पहले इसमें से पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ी और कौन छोटी है। तो इन दोनों संख्याओं में 225 क्या है, बड़ी है, और 135 क्या है, छोटी है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, चूंकि 225 क्या है, ग्रेटर है किससे, तो 135 से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर क्या कि 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो इन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने का करेंगे हम लोग पहले 135 से 225 में भाग देंगे। तो यहाँ भाग दे के देख लेते हैं, हमें 135 से भाग देना है 225 में। तो कितने बार में जा रहा है भाग, एक बार में जा रहा है। कितना आएगा, तो 135 आएगा। अब घटाएंगे, 5 में से 5 गया तो 0 मिलेगा, और 12 में से 3 गया 9 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में करेंगे, लिख लेंगे। तो याद कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है कि यदि हमारे पास दो संख्याएं दी गई होती थी, यानी A और B, जहां A बड़ा था और B क्या था, छोटा था, तो यहाँ पर हम लोग B से A में भाग दिए थे, तो भागफल Q मिल रहा था और शेषफल R मिल रहा था। तो इस पूरे कथन को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते थे, A = BQ + R, और यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। ठीक है, यानी कि भाज्य, बीच वाला भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस में शेषफल, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जहां इसमें R का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा, यह भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको भी कुछ इस रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भाज्य कौन है, तो इसमें बीच वाला भाज्य होता है, ये भाजक है और ये भागफल है और ये वाला शेषफल है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं भाज्य को, यानी भाज्य मीन्स 225 बराबर भाजक क्या है, तो 135 गुणे भागफल क्या है 1 और प्लस शेषफल क्या है, तो 90। अब चेक करेंगे कि जो शेषफल मिला है क्या वो शून्य हो रहा है, नहीं। जब शेषफल शून्य होता तो इस कंडीशन में जो भाजक होता है वही क्या हो जाता, HCF हो जाता, यानी कि जो ये भाजक है यही क्या हो जाता, HCF हो जाता इन दोनों संख्याओं का। लेकिन यहाँ शेषफल शून्य नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों संख्याओं पर दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, अब 90 से भाग देंगे किसमें, 135 में, यानी क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग अब इसको यहाँ उतार लेंगे। तो 90 से कितना हो जा रहा है भाग, एक बार में कितना आएगा 90, घटाएंगे तो 5 में 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इस कथन को फिर से इस रूप में लिख लेते हैं। तो इसमें भाज्य कौन है, ये बीच वाला भाज्य है और ये भाजक है और ये भागफल है और ये शेषफल है। तो पहले भाज्य को लेते हैं, भाज्य क्या है 135 बराबर भाजक क्या है 90 गुणे भागफल क्या है 1 और प्लस शेषफल क्या है 45। अब यहाँ भी चेक करेंगे कि क्या शेषफल शून्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, शेषफल शून्य नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं पर दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए प्रयोग करते हैं। अब हम लोग 45 से 90 में भाग देंगे, यानी करेंगे इस संख्या को अब यहाँ उतार लेंगे। तो कितने बार जा रहा है भाग, 2 बार में, कितना आ रहा है 90 आ रहा है, घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इस कथन को हम लोग कुछ इस रूप में लिख लेते हैं। तो इसमें भाज्य कौन है, ये बीच वाला भाज्य है
यह भाजक है और यह भागफल और यह शेषफल। तो भाज्यफल क्या है 90, भाजक क्या है 45 गुणे भागफल क्या है 2 और प्लस शेषफल क्या है 0। अब यहाँ शेषफल 0 आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो HCF होता है, सॉरी जो भाजक होता है वही क्या होता है HCF होता है। तो कह सकते हैं कि अतः HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू 45 और यह हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें के दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चेक करेंगे इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो यहाँ हमारे पास चूंकि 38,220 क्या है बड़ी है और 196 क्या है छोटी है। तो क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं पर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्रयोग करते हैं 38,220 और 196 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इन दोनों संख्याओं पर मुझे क्या करना है, इन दोनों संख्याओं पर मुझे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो इसके लिए करेंगे हम लोग पहले इस संख्या से क्या करेंगे, इस संख्या में भाग देंगे। मीन्स 196 से 38,220 में हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ भाग देके देख लेते हैं 196 से भाग देना में किस में, तो 38,220 में। तो यहाँ भाग देते हैं 196 से कितने बार जा रहा है, एक बार में जा रहा है। कितना आएगा 196 आएगा। घटाएंगे 12 में 6 गया 6 और यहाँ 7 में से 9 जाएगा नहीं जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा और यहाँ 2 में से 1 गया 1। क्या करेंगे हम लोग फिर से यहाँ पर 2 उतार लेंगे। अब कितने बार जा रहा है, तो ये जा रहा है 9 बार में। 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5 और 9 81, 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17। घटाएंगे 12 में 4 गया 8 और यहाँ 5 बचा, 5 में 6 नहीं जाएगा तो 15 में से 6 गया 9 और 7 में 7 के 0 तो खैर कट जाएंगे। अब इसको उतारते हैं किसको, 0 को। तो कितने बार जा रहा है, तो ये 6 25 30 यानी 5 बार में जा रहा है। 5 छक्के 30 और 5 का फिर 9 में गुणा करें, 5 9 45 और 3 48 का 8 हासिल 4 और 5 एकम 5 4 9 और शेषफल क्या बच गया 0 बच गया। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको हम लोग कुछ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान होता है 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन B से छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें ये वाला क्या है, तो ये A होता है और ये B और ये Q और ये R होता है। मीन्स ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले भाज्य को। भाज्य क्या है हमारे पास 38,220 बराबर होगा, भाजक कितना है 196 गुणे भागफल कितना है 195 और प्लस में शेषफल कितना है तो 0 है। अब यहाँ शेषफल 0 आ रहा है, तो जब शेषफल 0 आता है तो इस कंडीशन में जो भाजक होता है यानी ये भाजक यही ना HCF होता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, अतः HCF ऑफ 38,220 196 बराबर क्या मिल जाएगा 196 और यह हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर हमारे पास 867 एंड 255 का क्या करना है, मुझे HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो इन दोनों संख्याओं में
867 क्या है, ग्रेटर है 255 से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्या, 867 और 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो इन दोनों संख्याओं पर क्या करना है, मुझे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें छोटी संख्या से क्या करेंगे, बड़ी संख्या हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ भाग देके देख लेते हैं, किससे भाग देना है हमें, 255 से भाग देना है, किसमें, तो 867 में। तो भाग देते हैं, यहाँ पर कितने बार हो जाएगा भाग, तो ये भाग जा रहा है 25 3 75, यानी कि 3 बार में जा रहा है। कितना आ रहा है, 3 5 4 बार में अधिक हो जाएगा। हाँ, 3 5 15 का 5 हासिल 1 और 3 5 15 और 1 16 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, घटाएंगे 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 6 गया 0 और ये 1 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिख लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो मान होता है वह 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। ठीक है, जहां पर ये क्या होता है, इसे हम लोग भाज्य कहते हैं, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल होता है। तो इसमें हमारा भाज्य कौन है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। मीन्स ये a है, ये b, ये q और ये r। तो पहले a को लिखते हैं, a कितना है हमारे पास 867 बराबर b कितना है 255 इंटू q मीन्स भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल यानी r कितना है 102। अब चेक करेंगे शेषफल जो मिला है क्या वो शून्य है, नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों संख्याओं पर हम लोग दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो करते हैं प्रयोग, क्या करेंगे, इससे हम लोग अब इसमें भाग देंगे। तो 255 को यहाँ उतार लेंगे, कितने बार में जा रहा है भाग, तो यह भाग 2 बार में जा रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 का शून्य में करेंगे तो 0 और 2 एकम 2, घटाएंगे तो कितना मिल रहा है, 5 में से 4 गया 1 और ये 5, ये तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग फिर से इस रूप में लिख लेते हैं। तो इसमें हमारा ये क्या है, बीच वाला भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। मीन्स ये a है, ये b होगा, ये q होगा और ये r होगा। तो लिखते हैं यहाँ पर a क्या है हमारे पास, तो 255 बराबर b कितना है, तो 102 और गुणे q कितना है, तो 2 और प्लस r कितना है 51। फिर चेक करेंगे यहाँ पर क्या ये शेषफल यानी या r जो है क्या वो शून्य हो रहा है, नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों संख्याओं पर हम लोग दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 151 से भाग देंगे किसमें, 102 में। तो ये कितने बार जा रहा है, 2 बार में, 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी यहाँ तो शेषफल शून्य मिल गया। क्या करते हैं, इसको हम लोग फिर से इस रूप में लिख लेते हैं। तो अब इसमें a कौन होगा, तो बीच वाला a होगा और ये वाला b होगा और ये q होगा और ये वाला r होगा। तो पहले a को लिखते हैं। ठीक है, a कितना है, तो 102 है। फिर क्या करते हैं हम लोग, b को लिखते हैं, b कितना है, तो 51 है, इंटू फिर q को लिखते हैं, q कितना है, तो 2 है और प्लस r को लिखते हैं, r कितना है यहाँ पर, तो r यहाँ 0 है। ठीक है, अब यहाँ शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो इस कंडीशन में जो भाजक होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, तो अतः HCF ऑफ किसी से निकाले हम लोग, तो 867 255 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 51 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का है हमारे पास कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 की रूप का होता है, जहां q कोई
पूर्णांक है। ठीक है, यानी दिखाना है हमें कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है तो याद कीजिए, धनात्मक पूर्णांक मीन्स i प्लस, यानी कि धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू क्या होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो मुझे धनात्मक पूर्णांक नहीं दिखाना, मुझे धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाना है। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ऐसे आगे मिलेंगे। ठीक है, यानी कि हमें जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इस रूप के होंगे यदि हम हल करेंगे तो। ठीक है, यही मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मान लेते हैं कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर माना स्मॉल ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं स्मॉल ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना है 6 है मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि यदि हम लोग इससे तुलना करते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से तुलना करते हैं तो चेक कर लीजिए b इज इक्वल टू 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 ही मिलेगा। चेक कर लीजिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और यहाँ भी वही मिलेगा। इसलिए कि हम लोग a को कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लिए हैं और b बराबर 6 मान लिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या करते हैं आप हम लोग अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r का जो मान होता है वो या तो शून्य से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग अब b का जो मान माने हैं वो भर देते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, b मीन्स 6, यानी 6q प्लस आर, और जहां r का मान क्या होगा शून्य या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन b मीन्स 6 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, अब यहां से यदि हम लोग r का मान निकालना चाहें तो क्या निकलेगा हम लोग, तो यहाँ कर सकते हैं हम लोग, इसलिए r इज इक्वल टू क्या हो सकता है, r का मान शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो r का मान शून्य हो रहा है इसलिए शून्य ले लिए। शून्य से बड़ा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मुझे 6 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 6 से क्या कर रहा है, छोटा कर रहा है। तो r का मान इतना हमें मिलेगा। ठीक है, जब r के मान हम लोग इसमें भरेंगे तो हमें a का मान भी भिन्न भिन्न मिलेगा। तो देखते हैं क्या मिलता है, हम लोग कर सकते हैं, इसलिए स्मॉल a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जब r का मान शून्य भरेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 6q मिलेगा, या क्या मिलेगा, जब 1 भरेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6q प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, या जब r का मान 2 भरेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6q प्लस 2 मिलेगा, 6q प्लस 2 मिलेगा, या जब r का मान 3 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a का मान 6q प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, या जब r का मान 4 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6q प्लस 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जब r का मान 5 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, या 6q प्लस 5 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कीजिए, यह और यह दो से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। जब दो से पूर्णतः विभाज्य है तो क्या यह विषम होगा या सम होगा, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, सम होगा, क्योंकि दो से विभाज्य है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी संख्या यदि दो से पूर्णतः विभाज्य है तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो वैसे ही ये जो धनात्मक पूर्णांक मिल रहा है हमें, ये क्या होगा, यह सम धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, इसको हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि 6q कामा 6q प्लस 2 कामा 6q प्लस 4 दो से पूर्णतः विभाज्य हैं, दो से पूर्णतः विभाज्य हैं। इसलिए
6q कामा 6q प्लस 2 कामा 6q प्लस 4 धनात्मक समपूर्णांक होंगे, धनात्मक समपूर्णांक होंगे, धनात्मक समपूर्णांक होंगे। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं, ये और ये। ठीक है, यानी कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या चेक कर कीजिए, क्या ये 2 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या ये 2 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। क्या ये 2 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम जानते हैं यदि कोई संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे धनात्मक पूर्णांक हैं, तो क्या इनको हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक कह सकते हैं? तो अवश्य कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग, चूंकि 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5 2 से पूर्णतः विभाज्य, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। इसलिए 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग इसमें के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न हो और अधिकतम संख्या की बात की जाए तो क्या करते हैं, वहां पर दी गई संख्याओं का हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं इन दोनों संख्याओं में कौन बड़ी और कौन छोटी है। तो इन दोनों संख्याओं में 616 क्या है, बड़ी है, और 32 क्या है, छोटी है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग हल। चूंकि 616 क्या है, बड़ी है, और 32 क्या है, छोटी है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या का प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखते हैं, क्या 616 और 32 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो इन दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए करते हैं हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ भाग देके देख लेते हैं, 32 से भाग देना है हमें 616 में, तो कितने बार में जा रहा है ये, तो यह एक बार में जा रहा है। 32 से कम 32, और 11 में से 2 गया 9, और यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, क्या करेंगे 6 को उतार देंगे, और ये कितने बार में जा रहा है, यह 9 बार में जा रहा है। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, और 29 27 27 और 1 28। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, 16 में से 8 को हटाते हैं तो 8 मिलेगा, और यहाँ 8 में से 8 गया तो ये तो 0 बच जाएगा। ठीक है, मीन सिर्फ और क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। ठीक है, तो क्या करें हम लोग, अब इस पूरे प्रक्रिया पर क्या करें हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो याद कीजिए, यदि हमारे पास दो संख्याएं दी होती थी ए और बी, जहां ए बड़ी थी और बी छोटी थी, तो क्या करते थे हम लोग,
ए में बी से भाग दे थे तो भागफल क्यू मिलता था और शेषफल आर मिलता था। तो यहाँ से क्या मिलता था संबंध में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मीन्स भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस आर, जहाँ शेषफल यानी कि आर का जो मान था वो शून्य से बड़ा था लेकिन बी से छोटा था। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ इस रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ ए क्या है हमारे पास, तो ये बीच वाला ए है, ए मीन्स भाज्य, और ये क्या है बी, बी मीन्स भाजक, और ये क्या है क्यू, क्यू मीन्स भागफल, और ये क्या है आर, आर मीन्स शेषफल। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ इस रूप में लिख लेते हैं। तो ए क्या है हमारे पास 616 है, बराबर बी क्या है हमारे पास तो 32 है, गुणे क्यू क्या है हमारे पास तो 19 है, और प्लस आर क्या है हमारे पास तो 8 है। अब यहाँ चेक करेंगे शेषफल जो है वो क्या शून्य आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब शेषफल शून्य नहीं आता क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों संख्याओं पर करते हैं हम लोग दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोबारा से प्रयोग करते हैं। क्या करें हम लोग, अब 8 से भाग देंगे किस में 32 में, तो कितने में हो जाएगा भाग, तो यह हो जा रहा है 8 3 के 24, 8 4 को 32, यानी शेषफल क्या मिल गया, शून्य मिल गया। जब शेषफल शून्य मिल गया तो यही भाजक क्या होता है हमारा HCF होता है। ठीक है, तो करते पहले इसको हम लोग कुछ इस रूप में लिख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास यह बीच वाला ए होता है मतलब भाज्य होता है, और यह बी होता है, बी मीन्स भाजक होता है, और यह क्यू होता है, क्यू मीन्स भागफल होता है, और यह वाला आर होता है, आर मीन्स शेषफल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस रूप में लिख लेते हैं। तो ए क्या है 32 बराबर बी क्या है 8 गुणे क्यू क्या है 4 और प्लस शेषफल क्या है तो ये 0 है। अब यहाँ शेषफल शून्य आ गया, तो ये जो भाजक है क्या होगा हमारा HCF हो जाएगा। तो कह सकते हैं क्या यहाँ पर, इसलिए HCF ऑफ किसका तो 616 कामा 32 बराबर कितना हो जाएगा 8। अतः कह सकते हैं हम लोग क्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8, और यह हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा।